हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन द नेकलेस, जिसके जो राइटर हैं गाय दे मोपेजेंट। अब ये एक फ्रेंच स्टोरी राइटर हैं और एक नॉवेलिस्ट भी हैं, और जो ये जो स्टोरी है द नेकलेस, इन्हीं की शॉर्ट स्टोरी है। और जैसा कि आपको इस स्टोरी की जो हेडिंग है उससे पता चल रहा है द नेकलेस, तो ये जो स्टोरी है एक नेकलेस के बारे में ही है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इसके जो दो मेन कैरेक्टर है वो है एक मटिल्डा और एक है मैडम फॉरेस्टियर। तो स्टोरी जो शुरू होती है वो मटिल्डा से शुरू होती है। ऑथर उसके बारे में बताते हैं कि मटिल्डा लेडी है ना, वो एक वेरी पुअर फैमिली से थी और लो क्लास फैमिली से थी काफ़ी। तो और उसकी ना हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसे मतलब कि महंगे गिफ्ट चाहिए और नेकलेस पहनना है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना है। तो इस तरह की उसकी हमेशा ख्वाहिश थी। लेकिन क्या होता है, जो उसकी शादी होती है ना, वो एक ऐसे परिवार में हो जाती है जिसमें क्लर्क होते हैं। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो क्लर्क होता है, तो उसमें तो वो इतनी सारी चीज़ें उसे दे नहीं सकता। तो इनके जो हस्बैंड थे ना, वो क्लर्क थे। और किस में थे वो क्लर्क? द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो अब क्या होता है, जो मटिल्डा होती है ना, उसे मतलब कि बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना था, घूमना था, महंगे गिफ्ट लेने थे, नेकलेस पहनना था। तो उसकी बहुत सारी जो विशेष थी ना वो ऐसी रह गई थी, और उस विशेष को अब पूरा तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि जो वो कलर था उतनी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती जो वो पूरा करेगा। तो एक बार क्या होता है कि जो मटिल्डा का हस्बैंड होता है ना, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहा होता है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि जो खाना है ना वो बहुत ही अच्छा बना है। तो जो मटिल्डा होती है वो कहती है हाँ ये तो होगा ही, क्योंकि इसके अलावा और मुझे भी बनाने भी क्या आता है। फिर वो बैठे बैठे ना सोचने लगती है क्रॉकरी के बारे में, और जो चमकीले बर्तन होते हैं चांदी के, सिल्वर के, इन सब चीज़ों के बारे में वो वहाँ पे बैठ के सोचने लगती है। और जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है ना, तो उसे ये सब सोच करना काफ़ी बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो ना कभी भी इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएगी। अब एक दिन क्या होता है, जो उसका हस्बैंड होते हैं ना, वो ऑफिस से आ रहे होते हैं। तो उन्हें ना वहाँ पर एक इनविटेशन कार्ड मिला होता है, वो भी किस चीज़ का? बॉल का। अब बॉल क्या होता है, जहाँ पर कपल्स जाते हैं, डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, मतलब एक तरह की फैंसी पार्टी होती है। तो उस तरह का उन्हें इनविटेशन मिला था। तो क्या सोचता है कि मैं घर जाऊँगा और ना ये जो कार्ड है ये मटिल्डा के हाथ में रख दूंगा ले जाके, और वो ना काफ़ी ज़्यादा इसको देखकर खुश हो जाएगी। तो वो जब घर जाता है और वो कार्ड है ना वो मटिल्डा के हाथ में रखता है, तो वो मटिल्डा है वो खुश नहीं होती है उस कार्ड को देखकर। तो जो उसका हस्बैंड होता है ना, वो ऐसा सोचता है कि ये क्या हुआ, मतलब कि ये खुश क्यों नहीं हुई, इनको तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसको इन सब चीज़ों का शौक भी है। तो वो ये बात सोचने लगता है कि ये खुश क्यों नहीं हुई। तो अब क्या होता है, मटिल्डा जो है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो ये जो पार्टी है इसमें बड़ी बड़ी घर की औरतें आएंगी, उनके पास अच्छी अच्छी ड्रेस होंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। तो हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो तुम एक काम करो, ये जो कार्ड है ना इसे किसी ऐसे पर्सन को दे दो जो इसे अफोर्ड कर सके, क्योंकि हम तो इसमें जा नहीं सकते। तो जो उसका मटिल्डा का हस्बैंड जब ये सारी बात उसकी सुनता है ना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी सारी ड्रेसेस नहीं थी। तो वो सोचता है कि जो मेरी वाइफ है वो कितनी ज़्यादा अपसेट है इन सब चीज़ों को लेकर। तो वो सोचता है ना कि नहीं, हम इस पार्टी में ज़रूर जाएंगे। तो वो उसे कहता है कि मैं ना तुम्हें पैसे दूंगा, तो तुम एक काम करना, अपने लिए एक अच्छी सी नई ड्रेस लेकर आ जाना और हम इस पार्टी में ज़रूर जाएंगे। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो ये सोचता है कि जो मेरी वाइफ है इसने मुझसे कभी कोई चीज़ मांगी तो है नहीं, तो इसे क्यों ना दे दिया जाए। तो वो कहता है कि वो उससे पूछता है कि जो तुम्हारी ड्रेस है ना वो कितने रुपए की आएगी लगभग। तो वो जो है उसकी जो मटिल्डा वाइफ होती है वो उससे कहती है ना कि मतलब हिचकिचाते हुए कहती है कि जो मेरी ड्रेस है वो लगभग 400 फ्रैंक्स इतने के आसपास आ जाएगी। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो ये सुनकर ना काफ़ी शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और जो इतनी बड़ी रकम थी, मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे थे वो, तो इसके बारे में वो सुनता है तो शॉक हो जाता है। लेकिन वो फिर भी उसे कहता है कि नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम जाकर अपने लिए ड्रेस ले आना। तो वो क्या करता है, वो जो उसने अपने पैसे रखे होते हैं ना अपनी एक राइफ़ल ख़रीदने के लिए, मतलब सेव की होती है काफ़ी महीनों से, तो वो जो पैसे हैं वो उसको दे देता है और कहता है लो तुम इससे एक अच्छी सी प्रिटी सी ड्रेस ले आना जिसमें तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगो। फिर अब क्या होता है कि ना जो पार्टी होती है उसमें जाने के दिन अब पास आने लगते हैं, अब वो अप्रोच करने वाले होते हैं उस दिन के लिए। तो क्या होता है, जो मटिल्डा होती है ना अब फिर से परेशान हो जाती है। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो उससे पूछता है क्या हुआ, आज तुम परेशान क्यों दिख रही हो। तो जो मटिल्डा होती है उससे कहती है कि मेरे पास अच्छी ड्रेस तो है अब, लेकिन मेरे पास ना ज्वेलरी नहीं है। तो वहाँ पर तो जो लोग हैं वो इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरियाँ पहन कर आएंगे और मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, तो मैं कैसी लगूंगी। और वो इस बात से अपसेट हो जाती है। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो उनसे उससे कहता है कि देखो तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है तो क्या हुआ, तुम ना एक काम करना, और जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, उनकी ज्वेलरी बना लेना और पहन लेना। इससे तुम क्यूट भी लगोगी, प्रिटी भी लगोगी और काफ़ी मॉडर्न भी लगोगी। तो जो मटिल्डा होती है वो कहती है नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है, वहाँ पर जो लोग हैं वो डायमंड की ज्वेलरीज पहन कर आएंगे और अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहन कर आएंगे और मैं ऐसी दिखूंगी नहीं। फिर वो इस बात से अपसेट हो जाती है।
तो जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है कि तुम अपसेट मत हो, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उसका हस्बैंड होता है उससे कहता है कि तुम्हारी एक फ्रेंड है ना जो काफ़ी रिच है, उसके पास तो ज्वेलरी होगी, तो तुम एक दिन के लिए उससे बोरो कर लेना और उसे पहनकर वापस कर देना। तो जो मटेरियल होती है तो कहती है हाँ मेरी तो एक फ्रेंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो मैं उससे ना एक दिन के लिए ये बोरो कर लूँगी और उसकी ज्वेलरी पहनकर पार्टी में जाऊँगी और फिर वापस आकर उसे वापस कर दूँगी। तो वो दोनों ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं। तो अब जो मटिल्डा का हस्बैंड थे उसने जो मटिल्डा को है सजेस्ट किया था कि अपनी फ्रेंड जो जेनिफर फॉरेस्टियर है, उसका नाम जेनिफर फॉरेस्टियर है बेसिकली, तो उसके पास जाए और उससे ज्वेलरी मांगे। तो वो क्या करती है, अगले दिन उसके पास जाती है और कहती है कि उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी है जिसे पहन सकें, अच्छी दिखने में वो है। तो वो कहती है हाँ मेरे पास है। तो वो उसे ना अपनी सारी ज्वेलरीज दिखाती है। तो जो मटिल्डा होती है ना वो सारी ज्वेलरीज देख रही होती है, सारी ज्वेलरीज बहुत सुंदर सुंदर होती है। तो वो क्या करती है, वो ड्रेस पहन कर गई होती है। तो वो क्या करती है, उस ना सारी ज्वेलरीज को अपने ड्रेस पे पहन पहन कर देख रही होती है ताकि जो उसे अच्छी लगे वो ले ले। तो लेकिन उसे ना अभी तक कुछ पसंद नहीं आया होता है। तो वो क्या करती है, उसे ना एक ना ब्लैक सैटिन बॉक्स दिखता है। तो उस ब्लैक सैटिन बॉक्स के अंदर एक डायमंड का अच्छा सा नेकलेस होता है। तो क्या होता है, जब वो उसे अपने ड्रेस के ऊपर लगा कर देखती है तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और अच्छा भी लग रहा होता है दिखने में। तो वो क्या करती है कि वो कहती है मुझे ये नेकलेस चाहिए। तो जो उसकी फ्रेंड जेनी फॉरेस्टियर होती है ना वो कहती है बस तुम्हें यही चाहिए, तो तुम और भी देख लो, तुम्हें और कुछ चाहिए तो वो भी ले लो। तो कहती है नहीं मुझे यही पसंद आया, मुझे यही चाहिए, तो तुम मुझे ये दे दो। और वो उससे वो बॉक्स ले लेती है। फिर अब क्या होता है, जो पार्टी होती है ना बॉल पार्टी, उसका टाइम आ गया होता है। अब वो पार्टी में जाते हैं दोनों। तो जो मटिल्डा होती है वो अपने हस्बैंड के साथ खूब ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। आज वो ना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सुंदर लग रही थी और जो सारे लोग थे वहाँ पर उसको देख रहे थे, उसको उसके बारे में पूछ रहे थे वहाँ पे सारे लोग और उसी को देखे जा रहे थे। तो वो सोचती है ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और वो जो ये दिन था ना उसके लिए बिल्कुल विक्ट्री जैसा था कि जैसे कि उसने ना सब कुछ हासिल कर रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। तो क्या होता है ना, अब वो अपने जो हस्बैंड होते हैं उसके साथ खूब इंजॉय करती है पूरी पार्टी में, खूब डांस करती है। लेकिन अब क्या होता है 4 बजे जाते हैं और 4 बजे मतलब कि उसका समय हो गया था क्या, अब उसे घर जाना था, मतलब कि उसके अब घर जाने का समय हो गया था। तो अब क्या होता है, जब सारे हस्बैंड अपनी जो वाइफ होती है उनको घर लेकर जा रहे होते हैं, मतलब उनके साथ जा रहे होते हैं, अब क्योंकि पार्टी खत्म हो गई होती है 4 बजे के करीब। तो वो जो जा रहे होते हैं तो जो उसका हस्बैंड होता है ना अब वो उसके पास आता है मटिल्डा के पास और क्या करता है, जो वो ना अपने साथ एक रैप लाया होता है, रैप मतलब कोई सॉल वॉल टाइप का, तो वो लेकर आया होता है। तो वो ना उसको वो चीज़ उड़ा देता है, क्यों, क्योंकि ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन जो मटिल्डा थी, जो उसने ड्रेस पहनी थी, जो उसने नेकलेस पहना था, उसकी वजह से उसका जो लुक था वो काफ़ी ज़्यादा रिच लग रहा था और उसको वो खोना नहीं चाहती थी। और जब उसके जो हस्बैंड ने उसे रैप किया, उसको वो पहनाया, तो जो उड़ाया मतलब शॉल चद्दर कुछ भी समझ लो, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और रगेड लग रहा था, तो उसे वो पसंद नहीं आया। तो वो क्या करती है, वो सोचती है ना कि मैं ना मतलब मेरे को कुछ देख ना ले इस मतलब इस हालत में, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था वो शॉल उसने पहना था तो उसको। तो वो सोचती है कि ना मैं जल्दी जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी ताकि कोई देख ना ले और पैदल ही चली जाऊँगी। लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है नहीं तुम यहाँ पर रुको, मैं 2 मिनट लगेगा, मैं कैब लेकर आता हूँ फिर चलेंगे। तो कहते वो उसकी बात नहीं सुनती है और पैदल ही चलने लगती है। तो अब क्या होता है, वो वहाँ से जल्दी जल्दी पैदल चलकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब फिर वो देखते हैं ना कि काफ़ी रात हो गई है, वहाँ पर कोई भी कैरेज नहीं है कि वो घर जा सके जिस चीज़ से। तो वो सोचते हैं ना कि अब हमें पैदल जाना होता है, तो वो पैदल चलने लगते हैं। तो वहाँ पर एक रिवर बैंक होता है और वो रिवर बैंक के पास पहुँचते हैं तो उन्हें एक पुराना सा कैरेज मिलता है जिसमें वो बैठकर वो अपने घर पहुँच जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब तो हम घर आ गए हैं, अब हमारी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी चलने लगेगी, जो रोज़ का काम था हमें वही करना पड़ेगा और सब कुछ वो उस बारे में सोचने लगते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये दोनों अपने घर पे रीच कर जाते हैं तो जो मटिल्डा होती है ना वो सोचती है कि मैं ड्रेस चेंज करने से पहले ना एक बार खुद को अपने शीशे में देखूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो जब वो देखती है ना अपने आप को तो वो एकदम से सरप्राइज़ हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो उसका नेकलेस होता है वो उसके गले पे नहीं होता है। फिर वो परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो इधर-उधर ढूँढने लगती है। तो उसका हस्बैंड होता है वो भी कहता है देखो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर-उधर ढूँढते हैं, क्या पता इधर-उधर मिल जाएगा। तो वो अपनी जेब में, पॉकेट में, सब कुछ में चेक करते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। तो और मटिल्डा होती है वो अपने कपड़ों में चेक करती है कि कहीं उसके कपड़ों में ना उलझ गया हो वो नेकलेस। लेकिन वो नेकलेस उसे कहीं भी नहीं मिलता है। फिर जो उसका हस्बैंड होता है वो कपड़े बदल ही रहा होता है, लेकिन फिर वो क्या करता है दोबारा कपड़े पहनता है और बाहर जाता है और फिर सब कुछ जगह देख लेता है। फिर भी नेकलेस नहीं मिलता तो वो वापस आता है मटिल्डा के पास और उससे पूछता है कि जहाँ हम गए थे बॉल पार्टी में कहीं तुमने वहाँ तो नेकलेस नहीं छोड़ दिया? तो जो मटिल्डा होती है वो कहती है नहीं, जब मैं बाहर आई थी ना उस पार्टी से तब तो वो जो नेकलेस था वो मेरे नेक पे ही था, तो वहाँ तो नहीं छूटा है। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है हमने तो कैरेज वाले का नंबर भी ले लिया जिससे हम आए थे, तो उससे पूछते। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि जो वो नेकलेस था उन्होंने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था और उसे वो वापस भी करना था, उसे रिटर्न भी करना था। तो अब वो दोनों इस बात से टेंशन में हो जाते हैं कि अब वो कैसे उस नेकलेस को वापस रिटर्न करेंगे। तो अब वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों वो पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, उनको कंप्लेन लिखवाते हैं, लेकिन फिर भी उनका नेकलेस नहीं मिलता। वो सारे कैब ड्राइवर्स को ढूंढते हैं, सब से पूछते हैं, लेकिन उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता। अब वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो डायमंड नेकलेस था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और उसने वो किसी से बोरो किया था, तो उसे वो वापस रिटर्न भी करना था। अब वो सोच रही थी कि मैं कैसे अपनी फ्रेंड को ये बताऊंगी, वो कहीं मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं कर देगी। वो ये सारी बातें सोच रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो ये भी सोच रही थी कि ये जो सिचुएशन है ये मेरे लिए काफ़ी शेमफुल होगी। क्यों? क्योंकि मैं उससे ये बोरो करके आई थी और मैंने इसे अब खो दिया। तो अब क्या होता है, दोनों इस बात से परेशान होकर ये सोचते हैं ना कि
हम ना ऐसा ही एक डुप्लीकेट नेकलेस बनवाएंगे और वो उसकी फ्रेंड को वापस लौटा देंगे। तो जब वो उस डुप्लीकेट नेकलेस बनवाने जाते हैं ना, तो वो अराउंड 40,000 फ्रैंक्स का पड़ता है। लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कैसे नेकलेस बनवाएं, वो सारी बातें सोचने लगते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद जो नेकलेस है ना, जो डुप्लीकेट नेकलेस है, वो उनको जो 36,000 कॉस्ट का पड़ता है, 36,000 फ्रैंक्स का पड़ता है। तो अब वो नया नेकलेस बनवा लेते हैं। अब नया नेकलेस बन जाता है उसकी तरह ही। तो जो मटिल्डा होती है वो क्या करती है, वापस अपनी फ्रेंड जेनिफर के पास जाती है, जेनी फर्टाइल के पास जाती है और उसे वो नेकलेस वापस करती है। तो जो उसकी फ्रेंड है वो उससे कहती है, अगर तुमने ये थोड़ा पहले नेकलेस दे दिया होता तो मैं ये जो मुझे पार्टी में जाना था वहाँ पर पहनकर जा सकती थी, मैं इसे पहन सकती थी। तो जो मटिल्डा होती है वो इस बात से डर जाती है। क्यों? क्योंकि इसे पता तो नहीं लग गया कि ये जो नेकलेस है ये हमने रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने जो असली नेकलेस था उसे खो दिया और ये डुप्लीकेट नेकलेस इसे वापस कर दिया है। अब जो उसकी फ्रेंड है वो उस नेकलेस को चेक करने लगती है, तो वो डर जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हल्का सा भी उसे पता चल जाता है कि ये नेकलेस दूसरा है तो उसके लिए आफत खड़ी हो सकती थी। लेकिन उसे नहीं पता चलता और वो जो नेकलेस है वो रख लेती है, मतलब उसे कुछ पता नहीं चलता है और रख लेती है। और जो मटिल्डा होती है वहाँ से नेकलेस देकर वापस आ जाती है। अब जो मटिल्डा के हस्बैंड होते हैं ना, उन्होंने क्या किया होता है, जो उन्हें वो नेकलेस बनवाना होता है ना, उसके लिए उन्होंने जो अपने फादर होते हैं उनसे 80,000 फ्रैंक्स बोरो किए होते हैं और जो बाकी पैसे बचे होते हैं वो उसने किसी और से वो जो रिमेनिंग मनी होता है वो बोरो किया होता है, ताकि वो जो नेकलेस है उसे बोरो कर सके, उसे बनवा सके। अब क्या होता है, जो इतने सारे पैसे उन्होंने बोरो किए होते हैं ना, इस पैसे को उन्हें वापस लौटाना होता है। तो उसके लिए उनके पास जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ 10 साल का होता है। अब 10 साल में उन्हें वापस ये करना होता है। तो क्या करते हैं, इन इतने सालों के लिए जो वो अपार्टमेंट है जहाँ वो रहते थे उस उनको अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करनी पड़ती है। वो एक बिग अपार्टमेंट है जहाँ मतलब पहले रहते थे, वहाँ से एक छोटे अपार्टमेंट पर उन्हें जाना पड़ता है। जो क्लीनिंग, कुकिंग, जितना भी सारा काम है वो खुद करना पड़ता है। और जो मटिल्डा का हस्बैंड है उसे जो जॉब करनी होती है वो बहुत सारी एक बार में जॉब करनी होती है, मतलब मल्टीपल जॉब्स करता है ताकि वो जो अमाउंट है वो रीपे कर सके। और जो मटिल्डा होती है वो ऐसी दिख रही होती है जैसे कि एक गरीब आदमी में जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना गरीब परिवार में, तो वैसी वो अब दिख रही होती है। तो अब क्या होता है, जब वो ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं तो जो मटिल्डा होती है वो अब काफ़ी ज़्यादा ना एजेड दिख रही होती है। तो इतने साल बीत जाते हैं तो क्या होता है ना, एक दिन जब वो काम कर रही होती है तो जो मिस जेनिफर होती है ना, फॉरेस्टियर होती हैं, वो उन्हें एक दिन गली में मतलब स्ट्रीट पे दिखती हैं। तो जो मटिल्डा होती है वो सोचती है ना कि मैं आज इनसे ट्रुथ बता देती हूँ, किसके बारे में, नेकलेस के बारे में। तो उन्हें वो जाती है ट्रुथ बताने और वो एकदम फॉर्मल अपीयरेंस के साथ मतलब कि ट्रुथ बताती है और उन्हें बताती है ना जब कि जो नेकलेस का है वो ट्रुथ क्या है। तो जो जेनी फॉरेस्टियर है वो जब जानती है ना इस ट्रुथ को, मतलब उस सच को जानती है, तो वो कहती है कि जो मैंने नेकलेस तुम्हें दिया था ना वो ओरिजिनल नहीं था, वो फेक ही था। मेरे उसकी कॉस्ट अराउंड 500 फ्रैंक्स होगी। तो जब वो ये बात सुनती है ना तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने वो नेकलेस उसे बनवा कर दिया उन्हें लगा वो असली है और वो कितने का था, 36,000 फ्रैंक्स। लेकिन जो उसकी वर्थ थी वो सिर्फ कितने की थी, 500 फ्रैंक्स की। और यहीं पर वो स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब ये स्टोरी है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो द स्टोरी टेल्स अस दैट वन शुड नॉट क्रेव फॉर लग्जीरियस, मतलब हमें जो लग्जीरियस लाइफ है उसके लिए क्रेव नहीं करना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। वन मस्ट बी सर्टिफाइड एंड कंटेंटेड विद वॉट वन हैज़, मतलब कि हमेरे पास जो चीज़ है ना एक चीज़, उसी में हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। हमें और किसी चीज़ को कंटेंटेड नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ नहीं करना चाहिए। और जो हमारी डिज़ायर्स है वो हमारी हैप्पीनेस को वो लीड करती है किसकी, हमारी अनहैप्पीनेस को। और जिसके पीछे जो हमारा ट्रुथ है वो छुप जाता है। बस यहीं पे स्टोरी एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ।